बिहार चुनावों की चर्चा हर तरफ है, तो आज आपको जानकारी एक ऐसे शख्स के बारे में देंगे जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कदम उठाकर जमींदारी हटा दी, अपनी तरफ से जमींदारी हटाने की कोशिश की बिहार में, उन्होंने दलितों के लिए लाठी खाई। बिहार के उस पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू के नाम ये वीडियो है। साल 1912, जी हां, वो साल 1912 था जब ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। उस वक्त श्री बाबू इतने गुस्से में थे कि ये सम्राट, हालांकि कई लोग उन्हें देखना चाहते थे, बड़े ही इच्छुक थे इस बात के कि देखा जाए, समझा जाए, अब सम्राट आ रहे हैं, बहुत चारों तरफ गुणगान हो रहा था। 1912 की बात बता रही हूं मैं। श्री बाबू ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, गुस्से में कहा था उस सम्राट की छाया तक ना आए, उसका साया तक ना आए मेरे आसपास। इस तरह से वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अपनी बातें कहते रहे। फिर वो दिन भी आया जब 1946 में बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे बने और एक लंबे वक्त तक उन्होंने बिहार में कई सामाजिक परिवर्तन किए, संघर्ष किया। आप सोचिए, वो जाति से भूमिहार थे। भूमिहार ही माना जाता है कि जमीन, ज्यादातर जो जमीन के ओनर्स थे, जो जमीनों के मालिक थे, उनकी जाति समझी जाती है भूमिहारों की। लेकिन उन्होंने आंदोलन छेड़ा जमींदारी के खिलाफ, मजदूरों की आवाज बने और उन्होंने बिहार जैसे राज्य में जमींदारी के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई, ताकत दिखाई, आंदोलन छेड़ा, बदलाव लाया और उस संघर्ष की ही वजह से आज बड़े ही स्नेह से उन्हें याद किया जाता है, श्री बाबू कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह, पूरा जीवन इनका सामाजिक न्याय और बिहार के संघर्ष की एक पूरी कहानी है। हम आपको बताते हैं अलग अलग दौर पर उन्होंने कैसे धर्म में भी अगर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। बाबा धाम में दलितों का प्रवेश, हम आपको बताते हैं, बैद्यनाथ धाम एक बहुत ही, जो देवघर में बाबा के दर्शन के लिए, शिव जी के दर्शन के लिए सभी लोग पहुंचते हैं और एक बहुत ही पावन भूमि हिंदू धर्म में मानी जाती है वो मंदिर। वहां पर दलितों के प्रवेश को लेकर उन्होंने जिस तरह से आंदोलन छेड़ा, दलितों के लिए लाठी खाई, इस वजह से आज उन्हें बड़े स्नेह से, यही तो वो सामाजिक परिवर्तन है ना जो एक नेता ला सकता है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो सत्ता की पकड़ में नहीं आए, सत्ता को उन्होंने एक तरफ रखा और सामाजिक बदलाव पर उनकी धुरी हमेशा केंद्रित रही और इसी वजह से आज उन्हें बड़े स्नेह से याद किया जाता है। हम आपको बताएं, श्री कृष्ण सिंह उनका नाम था। जन्म उनका 21 अक्टूबर 1887 में हुआ था। उनकी मां बहुत कम उम्र में चली गई थी, लेकिन श्री कृष्ण सिंह से श्री बाबू बनने तक का जो उनका सफर था वो बड़े स्नेह से याद किया जाता है। वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे और 1946 में बतौर कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत इस पद पर वो रहे। सोचिए आप, कितनी लोकप्रियता रही होगी, कितना विश्वास उनके नेतृत्व में रहा होगा। 1916 में कॉलेज की शिक्षा समाप्त कर वे अपने गृहनगर मुंगेर लौट आए और यहाँ पर वकालत उन्होंने शुरू की थी और वहाँ से जो इनका पूरा सफर रहा, पहले मुख्यमंत्री से आज तक का ये सफर हमेशा स्नेह से इन चुनावों में भी याद किया जाएगा, जिसने जमींदारी के खिलाफ भूमिहार रहते हुए पूरा आंदोलन छेड़ा, दलितों के लिए लाठी खाई, वो थे श्री बाबू।